अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम जब भी कश्मीर की आज़ादी और पाक भारत जंग के इम्कानात की बात करते हैं तो हमारे बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि कश्मीर आज़ाद नहीं होगा क्योंकि जंग की सूरत में भारत पाकिस्तान से तगड़ा है और सफारती हल कश्मीर का मौजूद नहीं। तो हमारा नुक्ता नज़र इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और हम ये समझते हैं सफारती हल भी मौजूद है और जंगी हल भी मौजूद है। तो दोस्तों, मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, 70 साल से जायद अरसा गुजर गया लेकिन मसला कश्मीर आलमी सर्द खाने में पड़ा हुआ था। मगर भला हो भारत की मोदी सरकार का, जिसने न सिर्फ मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर कर दिया है बल्कि तमाम कश्मीरियों को भी इत्तेहाद और वहदत की एक लड़ी में पिरो दिया है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खित्ता जनूबी एशिया को एक जौहरी जंग का खतरा है जो न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही का बाइस होगा। आज पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए आखिरी हद तक जाने की बात कर रहा है तो वहीं भारत भी खतरे को भांपते हुए और कश्मीर को हारता देखकर पाकिस्तान पर पहले जौहरी हमला करने की बातें करने लगा है। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का कोई ऐसा हल कबूल करेगा जिसमें खुद कश्मीरी आवाम की मंशा और मर्जी शामिल ना हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कश्मीरी आवाम का दुख और कुर्ब भी बढ़ता जा रहा है और इसी शिद्दत से पाकिस्तानी आवाम, हुकूमत और फौज की बेचैनी भी बढ़ने लगी है। पहले बात करते हैं सिफारती सतह पर कश्मीर की आज़ादी के इम्कानात की। तो इसमें जो ममालिक अहम रोल अदा कर सकते हैं वो हैं चीन और रूस। रूस भारत के साथ खड़ा है तो चीन पाकिस्तान के साथ, और बदलते आलमी मंजरनामे में इन दोनों ममालिक को अमेरिका की तरफ से सख्त खतरात लाहक हैं। तजारत से लेकर मैदान हरब में भी ये दोनों ममालिक अमेरिका के ज़ेरे आताब हैं और ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि ये दोनों ममालिक इस वक्त अमेरिका की तजारती जंग का निशाना है। और माजी के ये दो हरीफ ममालिक अगर आज किसी बात पर मुत्तफिक हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ है अमेरिका का मुकाबला। और अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो ये इन दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। चीन पाकिस्तान और भारत की जंग में एक फरीक होगा और ये पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद भी करेगा और ऐन मुमकिन है कि वो लद्दाख के सरहदी तनाज़े को बहाना बनाकर खुद भी भारत के सामने आ जाए ताकि पाकिस्तान पर जंगी दबाव कम हो। तो ऐसे हालात में रूस भारत को पिटते हुए नहीं देख सकेगा और यूं भारत को लेकर रूस और चीन के ताल्लुकात में एक बड़ा बिगाड़ आ सकता है जो कि रूस और चीन की इन काविशों को गर्क कर देगा जिनमें ये दोनों ममालिक अमेरिका के खिलाफ इकट्ठे बढ़ रहे हैं। यूं रूस और चीन मिल बैठकर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के तनाज़ा को एक ऐसे हल की तरफ ले जा सकते हैं इस मसले के हर फरीक के लिए काबिल कबूल हो। और ये सोच चीन और रूस के दरमियान भी पाई जाती है कि पाक भारत कशीदगी को कम किया जाए, जिसका आलमी मुजाहरा UNO की सिक्योरिटी काउंसिल का बंद कमरा इजलास था जो कि भारत की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी रूस ने रुकावट नहीं डाली, बल्कि रूस का बयान सामने आया कि ऐसे मसाइल को मिल बैठकर देखना होगा और अगर मिलकर बैठेंगे नहीं तो एक दूसरे की बात को कैसे समझा जा सकता है। यूं रूस और चीन हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि पाक भारत तनाज़ा जंग की शक्ल इख्तियार ना करे, लेकिन इसका ज्यादातर इन्हिसार पाकिस्तान की कश्मीर बारे पॉलिसी और भारत के जालिमाना इक़दाम की बंदिश पर है। और अमेरिका जो कि इस तमाम सूरत हाल से मुकम्मल आगाही रखता है वो भी कोई ना कोई कार्ड जरूर खेलेगा जिससे उसका फायदा हो। पाकिस्तान और भारत तनाज़ात का हल अमेरिका के मुफाद में नहीं, वो हर सूरत चाहेगा कि पाक भारत और चीन आपस में जंग हो, जोहरी ना सही चाहे महदूद पैमाने पर ही क्यों ना हो। जहां इस जंग से चीन कमजोर होगा तो वहीं रूस और चीन का वो इत्तेहाद जो उभर कर अमेरिका के सामने आ रहा था इसका खात्मा हो सकेगा। लिहाजा मसला कश्मीर के किसी भी सिफारती हल में अमेरिका कोई मदद नहीं करेगा, बल्कि वो ये कोशिश करेगा कि हालात एक जंग की तरफ जाएं और वो लोग जो अमेरिका से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो ये बिल्कुल ना रखें। अमेरिका भारत को शह देगा कि वो इंतहाई कदम उठाए और पाकिस्तान को जौहरी जंग से रोकेगा। यूं इन हालात में अमेरिका एक तीर से तीन शिकार करने की पोजीशन में है और वो इस सारी सूरत हाल को जाये नहीं होने देगा। पाक भारत जंग में चीन की शमूलियत से चीन कमजोर होगा, रूस, चीन, अमेरिका मुखालिफ इत्तेहाद कश्मीर की वादी में तबाह हो जाएगा
और वो पाकिस्तान जो एक मुस्लिम मुल्क के तौर पर कायदाना किरदार अदा करने का सोच रहा है, वो भी बहुत पीछे चला जाएगा। बहरहाल अभी तक पेश आमदा हालात काफी गंभीर और खतरनाक हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों ही डटे हुए हैं, जैसा कि दोनों ममालिक की तरफ से आने वाले बयानात से अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत को कश्मीर की खुसूसी हालत खत्म करने के बाद कई किस्म के मसाइल का सामना है। नंबर 1, वादी में कर्फ्यू की वजह से लोगों के गुस्से में इजाफा हो रहा है। नंबर 2, आलमी दबाव बढ़ रहा है कि भारत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से बाज रहे। नंबर 3, अगर हालात इस तरह ही चलते हैं तो कश्मीरी अवाम घबराकर गुस्से से घरों से निकलकर कर्फ्यू तोड़ेंगे और अमन व अमा की सूरत हाल जो है वो भारत के कंट्रोल में नहीं रहेगी। फिर भारत कश्मीरियों की नस्ल कुशी करेगा और ये वक्त पाकिस्तान के लिए 1 मिनट भी बर्दाश्त का नहीं होगा। तो फिर जो इसका नतीजा निकलेगा वो ही होगा जो पाक भारत जंग है। इसके बाद क्या होगा? कश्मीरी अवाम पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ेंगे और कश्मीर को हाथ से निकलता देखकर भारत को इंटरनेशनल सरहद पर जंग छेड़नी पड़ेगी। तो इसके बाद जो हालात पैदा होंगे इन पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं और उन्हीं हालात की तरफ जो है वो इशारा शिकस्ता खुर्दा भारत भी दे रहा है। तो वहीं पाकिस्तान भी भारत या आलमी बरादरी को बताने में 1 मिनट की देर भी नहीं कर रहा है कि वो कश्मीरियों की नस्ल कुशी की इजाजत नहीं दे सकता। लिहाजा अभी भी वक्त है कि मोदी सरकार होश के नाखन ले और हालात को इस नहज तक न पहुंचाए। भारत की मोदी सरकार ने अपने इंतहा पसंदाना रवैये की वजह से कश्मीर की वादी को एक आग में झोंक दिया है। कल भारतीय वजीर दिफा राजनाथ ने बयान दिया था कि भारत जोहरी हथियार पहले इस्तेमाल न करने की पॉलिसी पर हालात के मुताबिक जायजा लेकर कोई भी फैसला करेगा। तो आज पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को 2 टोक पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान अपनी और कश्मीरियों की सलामती के लिए किसी हद तक भी जा सकता है और कोई इसमें शक व शुबे की गुंजाइश ना रखे। आज पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, DGISPR आसिफ गफूर और वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत मसला कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन फौज और कौम जो है वो किसी भी इकदाम का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर और मामले खसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीर आजम की बनाई गई कमेटी की आज पहली मीटिंग थी जिसमें पाकिस्तान के तमाम इदारों की तजावीज आई हैं। पाकिस्तान और चीन की दरखास्त पर गुज़श्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुशावरती इजलास बुलाया गया, जिसमें मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने और वहां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के वाकयात पर गौर किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कल हमने एक बड़ा मार्का सर किया और मसला कश्मीर को इस फोरम पर उठाया जो इसको हल करने का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ये एक लंबी लड़ाई है जिसे कई महाजों पर लड़ना है, जबकि आज की मीटिंग में आइंदा आने वाले दिनों की हिकमत अमली पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि पूरी कमेटी इस बात पर मुत्तफिक है कि आज का हिंदुस्तान नेहरू का हिंदुस्तान नहीं बल्कि मोदी का हिंदुस्तान है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दफ्तर खारजा में कश्मीर सेल बनाने का फैसला भी किया है, जबकि दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में कश्मीर डेस्क बनाई जाएगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के डायरेक्टर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि तनाज़ा कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी के इल्जामात मुस्तरद करते हैं, मुसल्लह अफवाज तैयार हैं और भारतीय एक्शन का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत जोहरी हथियारों से मुसल्लह हैं। आजकल दोनों ममालिक में जंगी जुनून अरूज पर है। अब कशीदगी के बढ़ने से जंग के साए दोनों ममालिक की 1 अरब 50 करोड़ की आबादी के सर पर मुंडला रहे हैं। ख्याल किया जाता है कि भारत के पास 130 के करीब जोहरी हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान तकरीबन 150 तबाहकुन हथियार रखता है। दोनों ममालिक के पास तवील फासले के मिसाइल भी हैं, जिसकी बदौलत भारत कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत कई पाकिस्तानी शहरों को निशाना बना सकता है, जबकि पाकिस्तानी मिसाइल नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद समेत कई शहरों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर कई माहिरीन का ख्याल है कि अगर जंग शुरू हुई तो खदशा है कि ये जोहरी तसादम की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, जिसके न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में भी असरात होंगे। अब हम इस पहलू पर बहस करते हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तसादम हुआ तो इसके क्या असरात होंगे। दोनों ममालिक के पास तवील फासले के मिसाइल भी हैं। 2014 के एक मुताले के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान अगर जोहरी जंग हुई और इसमें 15 किलो टन के 100 बम इस्तेमाल हुए तो 2 करोड़ 10 लाख अफराद हलाक हो सकते हैं।
इन धमाकों से 50 लाख टन धुआं फिजा में दाखिल होगा, ओजोन की झिल्ली बुरी तरह मुतासिर होगी। धमाकों के असरात से माहौलियाती तब्दीलियां हो सकती हैं। जमीन का दर्जा हरारत इतना सर्द हो जाएगा जो 1000 साल पहले था, और आइंदा कई सालों तक जमीन का दर्जा हरारत सर्द रहेगा, जिससे 2 अरब अफराद फाका कशी का शिकार हो सकते हैं, जिसे माहिरीन आलमी जौहरी कहत का नाम देते हैं। मौसम सरमा मजीद 2.5 डिग्री ठंडा और मौसम गर्मा का दर्जा हरारत 4 डिग्री तक गिर जाएगा। दर्जा हरारत को मामूल पर लाने में 25 साल लगेंगे। माहिरीन के नजदीक ये महदूद इलाकाई जंग कहलाएगी, मगर इसके असरात दुनिया भर में होंगे। दोस्तों, अल्लाह करे कि पाकिस्तान और भारत में जंग ना हो, लेकिन अगर जंग होती है तो इसका सारा दारोमदार मोदी सरकार की सोच पर होगा। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी कीमती राय से भी जरूर नवाजिएगा। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।